हाय गाइस, तो कभी आप अगर अपना सिस्टम ऑन करते हो, पावर बटन दबाते रह जाते हो लेकिन आपका सिस्टम ऑन नहीं होता, तो वहाँ पे जो खराब होता है वो खराब होता है आपका एसएमपीएस और वहाँ पे खराब होता है आपका मदरबोर्ड। तो एसएमपीएस और रैम के ऊपर मैंने पहले ही वीडियोस बना रखी हैं कि आपको कैसे डायग्नोस्ट करना है कि आपको जो एसएमपीएस है, आपकी जो रैम है वो खराब है। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम अपने मदरबोर्ड को कैसे डायग्नोस्ट करते हैं कि ये खराब है। तो आइए देखते हैं। तो यहाँ पे जो मेरे मदरबोर्ड में रैम लगी है वो बिल्कुल ठीक है और जो मेरा जो एसएमपीएस है वो बिल्कुल ठीक है। और यहाँ पे मेरे पास 3 और मदरबोर्ड हैं जिनकी मैं वीडियो बनाना चाहता था लेकिन ये बिल्कुल ठीक है। तो हम देखेंगे जो नहीं ठीक हम उसको कैसे हम रिपेयर करते हैं। तो सबसे पहले आपका जो मदरबोर्ड है आपकी कैबिनेट में लगा हुआ है, तो आपको सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है कि जो आपकी कैबिनेट है वो मदरबोर्ड में टच तो नहीं हो रही, इन पिन में टच तो नहीं हो रही। अगर पिन में टच हो रही है तो यहाँ पे स्पार्क आएगा और आपका जो मदरबोर्ड है वो कभी ऑन नहीं होगा। दूसरी बात आपको क्या करनी है, सबसे पहले आपको चेक कर लेना है आपके जो लैन के पोर्ट है या फिर यूएसबी के पोर्ट है ये उखड़ तो नहीं गए। कभी कभी ये जब तारें खींचती हैं तो ये उखड़ जाती हैं, उसकी वजह से जो हमारे जो पिन होते हैं यहाँ पे उखड़ जाते हैं, तो उसकी वजह से हमारा जो मदरबोर्ड होता है वो ऑन नहीं होता। तो आपको ये चेक कर लेना है। तीसरी बात आपको चेक करनी है, अगर इसमें धूल मिट्टी जमी हुई है तो आपको एक ले लेना है ब्रश और उसको पूरा प्रॉपर साफ करना है। साफ करने के बाद आपको यहाँ पे देखना है जो ये वाली आईसी है, यहाँ पे ये आपको यहाँ पे आईसी नजर आ रही होगी और ये जो कैपेसिटर लगे हैं इनको आपको देखना है। किसी भी आईसी पे छोटी से छोटी जो भी आईसी है उस पे कोई शॉर्ट सर्किट तो नहीं है, शॉर्ट तो नहीं हुई हमारी आईसी। और यहाँ पे जो कैपेसिटर है वो देखना है कोई कैपेसिटर ऊपर की तरफ फूला तो नहीं है या फिर जो कैपेसिटर है वो फट तो नहीं गया। तो ये सब आपको पहले चेक कर लेना है। और यहाँ पे अगर आपके घर में नमी होती है तो यहाँ पे आपको देख लेना है आपके यहाँ फंगस तो नहीं लग गया। फंगस होता है यहाँ पे ग्रीन ग्रीन कलर का मिट्टी जैसा आ जाता है, तो उससे भी हमारा सिस्टम खराब हो जाता है क्योंकि हमारे सिस्टम को नमी बिल्कुल नहीं चाहिए होती और ये हमारे घर में जब नमी होती है तो हमारे सिस्टम को भी इफेक्ट करती है। तो ये सब चीजें आपको चेक कर लेनी है सबसे पहले। और अगर आप यहाँ पे अगर अपना मदरबोर्ड आप चेक करने जा रहे हो तो आपको सारी की सारी डिवाइसें निकाल देनी है, चाहे वो हार्ड डिस्क हो, यूएसबी हो और आपका आईडियो, सारे के सारे आपको तार निकाल देने हैं। यहाँ पे बस आपको 2 तार लगाने हैं, एक लग जाएगा आपका जो एसएमपीएस वाला है उसका तार और यहाँ पे एक आपको बस लगा लेनी है अपनी रैम। उसके अलावा आपको अपने मदरबोर्ड में कुछ भी नहीं लगाना। तो यहाँ पे चलो हम रियल टेस्ट अब शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपके पास जो भी ढंग का एसएमपीएस होगा वो चाहे नया हो आपको लगा लेना है। इसमें पावर केबल में लगाने के बाद आपको यहाँ पे जो आपकी वीजीए है वो कनेक्ट कर लेनी है अपने मदरबोर्ड में। उसके बाद जो भी हमारा जो केबल है एसएमपीएस का वो लगा लेना है अपने मदरबोर्ड में। और यहाँ पे हमें जो अपना बोर्ड है वो ऑन करके देखना है। अब हमारा जो ये मदरबोर्ड है उसे ऑन करके देखना है, तो यहाँ पे आपको एक पिन मिल जाएगी प्लस PW लिखा होगा। तो जस्ट हम यहाँ पे PW पे अपना जो पेचकस होता है वो टच करेंगे तो यहाँ पे जो हमारा सिस्टम है वो ऑन हो जाना चाहिए। यहाँ पे आपकी रैम और आपका जो एसएमपीएस है उसमें इशू हो सकता है, लेकिन आपको पहले ही टेस्ट कर लेना है अपनी रैम और एसएमपीएस की खराब तो नहीं है। तो मैंने आई बटन दे दूंगा, आप इजिली देख पाओगे। मैं इसकी सीरीज बना रहा हूँ तो हमने पहले बना रखा है एसएमपीएस रैम को कैसे टेस्ट करते हैं, 2 सेपरेट वीडियोज, तो वो आपको देख लेनी है। उसके बाद यहाँ पे टच करना है। यहाँ पे अगर आपका जो मदरबोर्ड है कोई भी अगर रिस्पॉन्स नहीं आ रहा तो यहाँ पे आपको चेक करना है अपना हीट सिंक। तो हीट सिंक जस्ट हम यहाँ पे निकाल लेंगे, कुछ इस तरह से निकलता है। आपको ये वाला घुमाना है ऐसे और ऊपर की तरफ करना है, सेम एज इसको भी। तो यहाँ पे आपको ये निकाल लेना है और आपको देख लेनी है अपनी पेस्टिंग, और ये पेस्टिंग बिल्कुल भी सूख चुकी है तो इसको हम रख देंगे किनारे। और यहाँ पे हम चेक करेंगे अपना जो सीपीयू होता है वो, तो हमारा जो सीपीयू है वो बिल्कुल ठंडा है। इस केस में क्या होता है, जो हमारा जो मदरबोर्ड होता है उसमें पावर ही नहीं आती, तो हमारे सीपीयू तक पावर पहुंचती ही नहीं है। अगर आपका यहाँ पे मदरबोर्ड बिल्कुल भी रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है तो आपको यहाँ पे चेक करना है अपना सीपीयू निकाल के। सीपीयू निकाल के यहाँ पे आपको पिन सारी दिख रही होंगी, आपको यहाँ पे ध्यान से देखना है कि आपकी पिन में धूल तो नहीं है या फिर वो एक भी पिन यहाँ पे मुड़ी हुई नहीं होनी चाहिए, तो वो आपको यहाँ पे प्रॉपर देखना पड़ेगा। ये पिन आपको यहाँ पे प्रॉपर देखना है कि कोई पिन मुड़ी ना हो। तो हमारे केस में जो हमारी पिन है वो बिल्कुल ठीक है और यहाँ पे हम जो टेस्ट करेंगे वो करेंगे अब अपना हम सीपीयू। तो अगर आप आईटी पर्सन हो तो आपके पास सीपीयू पुराना वाला आप लगा सकते हो, चेक कर सकते हो। तो जस्ट हम यहाँ पे देख लेंगे ये सीपीयू हमारा है कौन सा। तो हमारा जो सीपीयू है वो है इंटेल कोर 2 डियो, कुछ इस तरह से दिख रहा होगा आपको।
तो इसको मैं दूसरा लगाने वाला हूँ, देखता हूँ मेरे पास है या नहीं है। तो यहाँ पे मेरे पास अराउंड इतने सारे CPU हैं, तो मैं इसी में से कोई टू चूज कर लूंगा। तो यहाँ पे हम 1 बाय 1 लगा के देख लेंगे। इसको हमें अच्छे से साफ कर लेना है और देख लेना है कोई मिट्टी तो नहीं है, और यहाँ पे हमें लगा के देखना है। बेसिकली ये जो हम CPU लगाते हैं इसमें हम बस हीट चेक करते हैं कि ये हीट आ रही है नहीं आ रही। अगर यहाँ पे हीट नहीं आ रही तो जो हमारा मदरबोर्ड है उसमें कुछ दिक्कत है, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो पावर है वो हमारे CPU तक आ ही नहीं रही। तो जस्ट हम इसको लगा के चेक कर लेंगे एक बार। अब यहाँ पे हमें अपना सिस्टम ऑन करना है। तो यहाँ पे अभी हमारे जो मदरबोर्ड है कोई भी रिस्पॉन्स उसमें नहीं है। तो यहाँ पे जो हमारा मदरबोर्ड है वही खराब है, क्योंकि इसमें अगर कोई रिस्पॉन्स नहीं होता तो हमारा जो मदरबोर्ड है उसमें दिक्कत होती है। तो अभी जो हमारा जो मदरबोर्ड है उसमें इशू है, क्योंकि इसमें कोई रिस्पॉन्स ही नहीं है। कितना भी मैं कुछ कर लूँ इसमें रिस्पॉन्स ही नहीं है, तो ये गर्म ही नहीं हो रहा। तो अगर आपका जो CPU है वो गर्म हो रहा है तो आपका यहाँ पे हो सकता है कि मदरबोर्ड ठीक है, कुछ और दिक्कत हो। मान लो कि ये वाला जो CPU है यहाँ पे आपकी हीटिंग आ रही है और यहाँ पे आपका जो पेस्टिंग है वो सूख गई है, तो आपको यहाँ पे कूलेंट का यूज करने हैं। अगर आपके घर पे कूलेंट नहीं है तो आप कोलगेट का यूज कर सकते हो। कोलगेट आपको जरा सा यूज करना है, एकदम थोड़ा सा। अगर ज्यादा आप करोगे तो प्रॉपर बैठेगा नहीं, तो इसलिए आप कोलगेट लगा के इसको इजिली बंद कर सकते हो दोबारा। अब यहाँ पे आप एक बात समझो, आपका अगर यहाँ पे फैन थोड़ा सा भी चल के बंद होता है, मान लो इतना चलता है और बंद हो जाता है, ऐसे कुछ हो रहा है, तो वहां पे जो इश्यू होता है आपका SMPS का होता है। एक बात ध्यान रखना, थोड़ा सा ऐसा हिला बंद हो गया, SMPS वोल्टेज में है तो ये चलेगा ही नहीं। बार बार चल के बंद हो रहा है, उसमें भी जो आपका जो SMPS है उसमें दिक्कत है, या फिर जो आपकी रैम होती है उसमें दिक्कत है। अब यहाँ पे कुछ मदरबोर्ड आपको मिल जाएंगे, यहाँ पे बैटरी लगी होती है, तो बैटरी के जस्ट बगल में यहाँ पे CMOS का एक जंपर होता है। जस्ट आप जंपर पे क्लिक करोगे, आपका जो सिस्टम है वो इजीली चलने लगेगा, ऑन हो जाएगा। अगर आपके मदरबोर्ड में यहाँ पे फैन चल रहा है आपका, तो यहाँ पे आपको एक मिल जाएगा जंपर, तो आप जंपर पे टच करोगे तो यहाँ पे आपका जो डिस्प्ले है वो इजीली आ जाता है। तो एक बार ध्यान रखना। और यहाँ पे अगर आपका जो CPU है वो बिल्कुल भी यहाँ पे डेड है, उसमें जरा से भी गर्म नहीं हो रहा वो, तो यहाँ पे आपका मदरबोर्ड का इशू है। तो आपको वो मदरबोर्ड टेक्नीशियन को दिखाना ही पड़ेगा। जो बंदे यहाँ पे चिप लेवल पे काम करते हैं उनको आपको दिखाना पड़ेगा ये, क्योंकि आपके मदरबोर्ड में इशू है। क्योंकि हमने पहले ही चेक कर लिया, हमारी रैम ठीक है, हमारा SMPS ठीक है, तो हमने दूसरा भी चेक करा यहाँ पे अपना CPU लगा के, तो वो भी ठीक है, मतलब हमारे मदरबोर्ड में दिक्कत है। तो कुछ इस तरह से आपको चेक करना है अपना मदरबोर्ड। और हम यहाँ पे दूसरा भी मदरबोर्ड एक बार चेक कर लेते हैं उसमें क्या आता है। तो ये मदरबोर्ड मुझे लगा था पहले खराब है, क्योंकि इसमें कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था। फिर मैंने अभी ऑन करा, ये चल गया। तो ऐसा भी होता है कभी कभी, आप PC कितना भी ठीक करोगे ठीक ही नहीं होगा, लेकिन कुछ देर बाद वो अपने आप ही चलने लगेगा। जस्ट यहाँ पे मेरा जो ये वाला मदरबोर्ड था पहले खराब था, तो मैं इसको भी चेक कर रहा हूं। और हमने लगा लिया यहाँ पे अपना पावर केबल सारा का सारा, और यहाँ पे एक आपको पिन मिल जाएगी फ्रंट पे, और उसमें लिखा होगा +PW। जस्ट हम उसको टच करेंगे यहाँ पे, और ये एक बार देख लेना है कि ये जो आपका CPU फैन है उसमें कोई भी तार टच ना हो। तो यहाँ पे हमारा फैन इजीली चल गया है। फैन चलने का मतलब है कि हमारा जो डिस्प्ले है वो आ जाता है। अगर यहाँ पे आपका डिस्प्ले नहीं आ रहा तो रैम में इशू है। अगर यहाँ पे रैम में भी इशू नहीं है, डिस्प्ले नहीं आ रहा, तो यहाँ पे एक जंपर होता है ये वाला, तो आपको ये इस जंपर पे टच करोगे यहाँ पे, तो आपका जो फैन है वो बंद हो जाएगा कुछ इस तरीके से। तो आपको जंपर पे टच करके ही रखना है, जैसे ही आप छोड़ोगे ये ऑन हो जाएगा और जो आपका डिस्प्ले है वो आ जाएगा। तो कभी कभी यहाँ पे हमें सॉर्ट कराना पड़ता है जंपर को डिस्प्ले लाने के लिए, और यहाँ पे कभी कभी हमें बैटरी भी निकालनी पड़ती है, क्योंकि हमारा जो डिस्प्ले है वो नहीं आता। तो ये सब इश्यूज होते हैं। अगर यहाँ पे आपका जो मदरबोर्ड है बिल्कुल भी रिस्पॉन्स नहीं कर रहा, आपने यहाँ पे रैम भी लगा ली, SMPS भी ठीक लगा लिया, और यहाँ पे आपने CPU भी लगा के चेक कर लिया, और वो जरा सा भी रिस्पॉन्स नहीं कर रहा, जरा सा भी आपका CPU गर्म नहीं हो रहा, तो इस इतने सारे बोर्ड में कहीं ना कहीं दिक्कत होती है। तो उसको हमें इंजीनियर को दिखाना होता है जो करता है चिप लेवल काम। तो उसको आप दिखाओगे, वो इजिली पकड़ लेगा। हो सकता है वो ठीक कर दे कंपोनेंट लगा के, हो सकता है वो बोले कि आपको आपका जो मदरबोर्ड है वो बिल्कुल डेड है, आपको दूसरा चेक कराना पड़ेगा। तो इस तरह से हम IT में ट्रबल शूटिंग कर लेते हैं इसकी।